सो वेयर, वेम, वस, इसमें दो तरह की एक्सरसाइज है। एक तो एनवीडीए करेंगे हम लोग पहले और फिर एनवीएडी करके देखेंगे। एनवीडीए जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, राम गिफ्ट मोमेंट राम गिफ्ट अशोक ein पैकेट। राम अशोक को एक पैकेट देता है, तो ये तो हो गया एनवीडीए। सब्जेक्ट, ये डाटिव हो गया और ये आकुजाटिव हो गया, इसको तो बोलते हैं एनवीडीए। लेकिन मैंने आपको सेकंड सेंटेंस के लिए ऐसा बोला जिसमें मुझे कोई नाउन नहीं देखना, केवल प्रोनाउन देखना है। तो प्रोनाउन अगर देखूं तो अशोक का भी क्या हो जाएगा, इम, एयर इन इम, डाटिव भी तो होगा, मैस्कुलिन डाटिव। और राम की जगह भी राम नहीं होगा, क्या होगा, एयर। तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, एयर इम एस, एयर गिफ्ट एस इम। क्योंकि जब भी आप थिंग को एज ए प्रोनाउन करते हो तो इनकी प्लेसिंग चेंज हो जाती है, यही खास बात है इसमें। जब भी एनवीडीए सेंटेंस में थिंग की जगह जो भी आकुजाटिव होता है उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज कर लेते हो तो वो एनवीडीए नहीं रहता, वो एनवीएडी हो जाता है। सो वन बाय वन हम देखते हैं किसने क्या सेंटेंस बनाया है। फर्स्ट वन, या हु विल ट्राई? मोहित, यू ट्राई फर्स्ट वन। Herr Paul gibt Kindergeld. Herr Paul gibt Kindergeld. Geld। तो ये तो हो गया एनवीडीए, ठीक है। हेयर पाउल गिफ्ट किंडर्न, समझ गए ना आप, किंडर्न क्यों आएगा यहाँ, डाटिव है ना इसलिए। तो हेयर पाउल गिफ्ट किंडर्न गेल्ड। अब हमको मान लो कि मुझे किंडर वर्ड नहीं देखना, गेल्ड वर्ड नहीं देखना और पाउल भी नहीं देखना, मैंने तो बोल दिया कि आप इसको कंप्लीटली पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करके बताओ। परफेक्ट। सो एयर गिफ्ट एस इनन, किंडर्न का मतलब देम हो गया, एयर गिफ्ट एस ईडन, एयर गिफ्ट एस इनन, इनन हो गया ना दे। बच्चे प्लूरल नहीं है क्या, प्लूरल है, तो डाटिव प्लूरल में टेबल क्या बनती है, जी जी इनन, लास्ट ही लास्ट वाला, दे देम देम, तो वो आएगा। चेंज करना है, नाउन तो रखना ही नहीं मुझे, तो प्रोनाउन ही करना है। तो हर बार, अब पहले पाउल है, पाउल तो मैस्कुलिन है, तो पाउल की जगह जी थोड़ी आ सकता है, सी थोड़ी आ सकता है, ही आ सकता है ना, इसलिए हमने एयर किया है। एयर गिफ्ट, और गेल्ड दास गेल्ड होता है तो उसका आकुजाटिव एस हो गया, एस एस इम। इसमें स्मीयर टेबल याद है ना, सुना दो। एयर ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन तो बोल दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये जी कौन सा है तुम्हारा। जी जी इनन, ओके। लास्ट वाले दोनों, छोटा वाला भी जी जी इनन ही होता है, ओके। और फेमिनिन वाला जी
चोर तो कहीं पकड़ में आना ही था जी जी नहीं होता है सर, दोनों। ना, फेमिनिन वाला वो नहीं होता। वापस देखना आज, ये और नहीं बताऊंगा तुमको क्या होता है। जी जी ईयर, फेमिनिन वाला जी जी ईयर। ओके, सो प्राची यू ट्राई सेकंड वन, सेकंड सेंटेंस। Schenkt, ihrer, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। ओके ओके, आप ट्राई करो मैम एक बार। जी जी शेंट। अभिषेक ये सही है क्या सेंटेंस? वेरी गुड। जी शेंट जी ईयर, ये प्लूरल के लिए जी आया है। जी जी लास्ट वाला जो जी जी है ना, तो उसका जी आकुजाटिव, और इसका हो गया ईयर, क्योंकि पर्सन को तो जी जी ईयर, ये फेमिनिन वाला जी जी ईयर है। ओके, नेक्स्ट हु विल ट्राई? या रिशु ट्राई? Frederick sign and broader photo. Schreibt Sign and broader. here. Okay. So Like that. Frederick, Frederick, I choose the other one. Okay, Frederick sign. फ्रेडरिक अपने पेरेंट्स को पोस्ट कार्ड भेज रहा है। Okay, sir, I will try it. Frederick, Schreit, seinen Eltern वेरी गुड। postcard. Seinen Eltern पोस्ट कार्ड है। ओके, Then er schreibt एयर schreibt sie ihnen. परफेक्ट, जी इनन, एयर schreibt जी इनन, क्योंकि एनवीडीए का एनवीएडी हो गया, तो ये जी और ये इनन। इनन क्यों? क्योंकि जी जी इनन प्लूरल है, डाटिव है, तो लास्ट वाला जी जी इनन। ओके, dann haben wir, try this, Susi und Oyana. Sushi and Oyana. Susi und Oyana zeigen zeigen seine Brüder. anybody else? Sushi, Vorname? हाँ, Ja. Sushi und Oana zeigen ihren Bruder Fotos. इरम, इरम ब्रूडर फोटोज, दो हो गए ना, दे। इसका माइंड डू का डाइन, पॉजिटिव में जी का ईयर होता है, दे का क्या होता है? ईयर ही होता है। समझ नहीं आ रहा है तुमको? बस गर्दन हिला रहे हो। टेबल सुनाओ इसकी माइंड डू की डाइन। इसका माइंड डू डाइन
तीनों का सेम ही करेगा, इसका मतलब एक साथ बोल रहा है तो जरूर सेम करेगा ये। एयर का क्या होगा, कौन बताएगा? एयर का पॉजिटिव, पॉजिटिव एयर का जाइन, जेस का भी जाइन, जी का ईयर, वियर, उंजर, ईयर, ओयर, जी एंड जी मनीष, इसको ध्यान से देखना है घर पे, गलत हो गया तो इससे ये हिंट है कि इसको पढ़ना है वापस। गलत हो गया मतलब ये नहीं हो गया तो हो गया ना, इसका वापस करना है घर पे जाके। सो ये ईयरम आएगा, ये लास्ट वाला जी है उसके हिसाब से, क्योंकि प्लूरल हो गए ना दो जने, तो ये अपने भाई का मतलब देयर ब्रदर, देयर के लिए ईयर की टेबल में से वो दाटिव होगा कि आकुजाटिव होगा? भाई है ना इनका, मारो तुक्का। क्योंकि ईयरम तो एन वो कर रहे हैं ना, NVAD, तो वो तो फिर आकुजाटिव होगा ना। पर्सन तो हमेशा ही दाटिव होता है एनवीडीए में, पर्सन एनवीडीए में दाटिव ही होता है हमेशा, चाहे एनवीडीए हो चाहे एनवीएडी हो, बस उसकी पोजीशन चेंज रहेगी, लेकिन पर्सन तो दाटिव ही रहेगा फिर भी। सो अंतेश तुम बताओ इसको। एनवीएडी जी साइगन जी ईम। अब जो भाई है वो ईम हो गया उसको, क्योंकि भाई तो एयर हुआ, एयर का इन ईम डाटी भी करना है हमको, तो जी साइगन जी ईम। ओके नेक्स्ट, हु विल ट्राई? प्राची, विल यू ट्राई? इनाउन हांस, ओके रिपीट करो, कुछ तो गड़बड़ किया है। नो, देयर इज ए मिस्टेक, एनवीएडी कर दिया आपने तो, इट शुड बी एनवीडीए, नॉर्मल सेंटेंस। इनाउन हांस, पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाओ। इनाउन हांस, सिकन, yes, now this is NVDA, now change into NVAD. जी शिकन एस ईम, यस। पर्सनल जब भी थिंग, अब कोई कोई ये दिमाग में आ सकता है किसी के, इसको एनवीएडी कर क्यों रहे हैं हम लोग, वो हम लोग को करना पड़ता है जब भी जो थिंग है, थिंग को प्रोनाउन में यूज करना चाहते हैं हम लोग, तो ये रूल है कि वो फिर पहले आता है। इसमें नहीं था क्या? पैकेट, पैकेट भेजते हैं, कोई पैकेट भेज रहा है तो आइन पैकेट कह सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है जी। सेकंड इन पैकेट कह सकते हैं, पैकेट भी कह सकते हैं, बट दे आर सेंडिंग ए पैकेट, या पैकेट स्टॉक ओके।
क्या? When the accusative object has a definite article, then also we have to do NVAD. Yes, yes. Whenever thing becomes pronoun, it has to be NVAD, चाहे वो definite हो चाहे indefinite हो. ठीक है? Sir, last one. Okay. Okay, Mohit Sharma will try last one. Okay. Peter cow. Mohit Parik. Not Parik, Entschuldigung. Peter Yeah. kauft Peter kauft sein Freundin Designer. kauft Designer. Freundin. Rose. So this is NVDA. Now change into NVAD. बोलो. हाँ, उसी को बोलने दो. er kauft हाँ, तुक्का मारो, आराम से देखो. क्या देख रहे हो आप? फिर तो मेरे को ये बताओ, क्या देख रहे हो इसमें? क्या करना चाहते हो आगे? मैं हेल्प करूंगा आपकी. कुछ करना थोड़ी चाहते हो. हवा में मार रहे हो लठ? बिल्कुल मार रहे हो. आपको पता नहीं एक्चुअली आप क्या कर रहे हो. आप सोच रहे थे कि मैं गुड़ाऊंगा, गुड़ जाएगा. ऐसे नहीं गुड़ता, इसको समझना पड़ता है. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझ लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है. समझ में नहीं आया तो समझना जरूरी है. हम लोग कर क्या रहे हैं अभी तक? हम लोग कर रहे हैं NVDA ऊपर वाले सेंटेंस में. ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक पर्सन और एक थिंग, ये जर्मन लैंग्वेज का रूल है कि पर्सन और थिंग अगर दोनों आएंगे एक सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट, तो पर्सन को पहले लेंगे और थिंग को बाद में लेंगे. नॉर्मली पर्सन डाटिव होगा, इसलिए हम इसको डाटिव कर रहे हैं यहां पे कि पेटर अपनी वाइफ के लिए एक फूल खरीद रहा है, रोज खरीद रहा है अपनी वाइफ के लिए. ये सेंस निकल रहा है इसमें. सो खरीदने वाला तो हो गया नॉमिनेटिव, और जिसके लिए खरीद रहा है वो डाटिव होगा, क्योंकि NVDA जो है वो पर्सन जो है वही डाटिव होता है, तो वाइफ होगी डाटिव इसमें. और जो क्या खरीद रहा है, ये क्या का जवाब है और ये किसको का जवाब है, किसको या किसके लिए का जवाब है. ये कौन है, तो कौन तो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, किसको या किसके लिए हमेशा डाटिव होगा, और क्या वो होगा हमेशा आकुजाटिव. तो हमने यहां पे ये ले लिया. अब ये जो वाइफ है उसकी, वो फेमिनिन है कि मैस्कुलिन? फेमिनिन है, ऑफ कोर्स. सो यहां पे सेंटेंस पहले वाले में, अब मैंने ये बोला आपको कि इसको पूरे के पूरे को हमको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना है. जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन बोल दिया, इसका मतलब है हमको इश मिश मियर वाली जो टेबल है केवल वो यूज करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. ना तो फूल चाहिए, न ये फ्रेंडिन लिखना है, ना पेटर लिखना है. इन सब की जगह पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है. पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करते हैं जब थिंग को पर्सनल प्रोनाउन बनाते हैं, तो वो NVDA की जगह NVAD बन जाता है. ये NVAD बन जाता है. इसका मतलब जब इसको पर्सनल प्रोनाउन बनाएंगे तो ये किसके पहले आ जाएगा. रोज का आर्टिकल क्या है? ये फेमिनिन है, तो इस टेबल में ZZ ईयर, तो क्या लिखूं यहां पे? एस क्यों आना चाहिए? तो फेमिनिन है. तो आर्टिकल डिसाइड करता है कि मन डिसाइड करता है तुम्हारा? आर्टिकल तो जिसका जो है वो है. ये पेन मैस्कुलिन है कि क्या है? तो इसके लिए हाँ, इंग्लिश में तो हर चीज ही इट हो जाती है, बट जर्मन में तो जहां भी डेयर आर्टिकल है वो मैस्कुलिन है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो. पत्थर भी मैस्कुलिन है. सुनने में अजीब जरूर लगता है, ठीक है. तुम्हारे पास पत्थर है के, या इश habe ihn, ये आएगा, यस आई हैव इट. अब इंग्लिश में इसको इट बोलो बोले आप, लेकिन आर्टिकल तो उसका डेयर होता है, तो मेरे को इन बोलना पड़ेगा, या इश habe ihn.
मैस्कुलिन है पत्थर इसलिए। सो यहाँ पे क्या होगा? जी आएगा। सो एयर काउफ्ट जी जी प्राइम तो फिर ईयर। ईयर। तो ये जो ईयर है ये तो आया है यहां से। अच्छी जोरदार बात ये है कि ये फ्रेंडिन है वो भी फेमिनिन है और ये फूल है वो भी फेमिनिन है, तो ये दोनों एक ही टेबल में से आ रहे हैं, जी जी ईयर। अब फ्रेंडिन फ्रेंडिन जो है वो तो डाटिव होगी, पर्सन तो डाटिव ही होगा भले ही बाद में आएगा तो भी, और जो थिंग है वो आकुजाटिव होगी। तो यहाँ पे एयर काउफ्ट जी ईयर, तो ये हो गया NVAD। घर जाके बाद में वापस देखना, इसको समझना हमने क्या किया है आज। सर या अभिषेक पहले आप बोलो फिर ऋषु। Sir, I just wanted to check with you. If there are two objects in as equal, can that both of them will take up there? Yes, person will be dative only. 2, 3, 4 person will be dative, and there may be also 2, 3 things they will be accusative. Okay. But for example, if I say that I am sending my brother to my father's house or to my friend's house. तो इसमें तो NVDA की तो कोई बात नहीं है ना। इसमें तो हाउस आ गया। उसमें दोनों ही डाटे चीजें हैं प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन आ गई तो एनवीडीए नहीं रहता। तो NVDA के कोई काम ही नहीं है। Okay. हाँ ओके। लेकिन मैं आपका डाउट समझ गया, अभी भी आप जो पूछना चाह रहे थे वो नहीं हुआ है काम। सर मैंने ये काम सोचा था तो क्लैरिफाई, लेकिन नहीं आपका क्वेश्चन ये है कि मैं अपने भाई को उसके घर पे भेज रहा हूं, भाई को थोड़ी कुछ भेज रहा हूं, भाई को तो पैकेट भेज रहा हूं, वैसे भाई को भी भेज रहा हूं। हाँ मतलब आई एम आस्किंग हिम टू गो। यस, आकुजाटिव होगा इसमें। हाँ राइट, ये स्पेशल चीज है राइट। ये बाकी को किसी को समझ में नहीं आया होगा, ये वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे तब समझ में आएगा इनको कि हमने क्या बात करी है, और तभी तुमको आएगा। मतलब आप समझ रहे हो क्या कि मैं तुमको खीर भेज रहा हूं तो खीर तुम्हारे पास आ रही है तुमको, राइट। तो रिसीवर हो ना तुम, तो जो रिसीवर है वो डाटिव होता है, लेकिन तुम एक पैकेट भेज रहे हो, ऐसे ही तुम तुम्हारे भाई को भेज रहे हो, तो भाई रिसीवर थोड़ी है। समझ रहे हो? बट इन इस केस में रिसीवर कौन होगा? कोई नहीं होगा। तुम तुम्हारे भाई को भेज रहे हो नानी के यहां, तो ये एनवीडीए से तो नहीं बनेगा ये सेंटेंस, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे जो भाई है ना वो जो पैकेट जाता है वैसे वो भी जाएगा, वो फिर आकुजाटिव हो जाएगा ऐसे। यस ऋषु नाउ। Sir, if I am NVAD co, if I am using this, if like this photo, then I will use S, no? Yes, S. Pronoun yes. S. Okay, so neutral will be S always. न्यूट्रल विल बी S, फेमिनिन विल बी G, Okay. या आकुजाटिव, आकुजाटिव फेमिनिन आकुजाटिव G एंड डाटिव ईयर ना। ओके सो Was war nächste Hausaufgabe? Das war es. Okay, gut. Okay, welche Seite? 184. 184 meinst du?
Das haben wir gemacht. Ja, klar. Okay, also was ist hier? Hier geht es um कार्निवाल. स्पेशलिटी, इसकी क्या स्पेशलिटी थी, क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा मतलब इसमें? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ना घर पे. किसने पढ़ा उसको? कोई बात नहीं, आज पढ़ना. दिस वन, एलास पार्टी. एलास पार्टी का मतलब है एलास की पार्टी. जैसे कोई बोले राम्स फादर, राम के पापा. राम्स फादर मतलब राम के पापा. गेनेटिव जिसका बनाते हैं. लेकिन जब किसी पर्सन का कोई है, नाम के साथ एस भी लगा देते हैं हम लोग. मेरे भाई की कार, सो हम ये भी कह सकते हैं कार फोन माइनम ब्रूडर. फोन मतलब ऑफ, या फिर 10 ऑटो फोन माइनम ब्रूडर, ऐसे कह सकते हैं. भाई का नाम पता है मुझे, राम, तो राम्स ऑटो कह सकते हैं. या फिर 10 ऑटो माइनस ब्रूडर्स, ये भी कह सकते हैं. तीनों ही बातें हैं गेनेटिव में. 10 ऑटो माइनस ब्रूडर्स हो गया, या फिर 10 ऑटो फोन माइनम ब्रूडर हो गया. गेनेटिव फोन का ही रिप्लेसमेंट है. चाहे फोन से बना दो सेंटेंस, चाहे गेनेटिव से बना दो. और तीसरा तरीका यह है, कोई किसी का नाम हो तो उसके एस लगा दो. दिव्याज स्कूल, आर्याज टॉयज, ऐसे. नो, ऐसे नहीं बोलते. माइनस ब्रूडर्स ऑटो नहीं बोलेंगे. ऑटो माइनस ब्रूडर्स, फिर ये गेनेटिव होगा. या फिर ऑटो फोन माइनम ब्रूडर. यस, राइट. एंड यू हैव टू जस्ट ऐड एस. इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, यहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं है, सीधा एस लग जाता है. इंग्लिश में करते तो एक ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस करते, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है. ओके, दी लुफ्ट मात्रात्से, das ist Luftmatratze, राइट. ये वाली लुफ्ट मतलब हवा में उसका थोड़ा आनंद लेते हो आप. लुफ्ट मात्रात्से, मैट्रेस. दी उअर, आर्म बांड उअर को इन्होंने केवल उअर लिख दिया. उअर इज वॉच, क्लॉक, दोनों के लिए आता है. Das T-Shirt, दी Tasche, Tasche, ये वाला Tasche mit Blumen, Blumen. Das ist Tasche ना? Tasche बैग नहीं है. ऊपर जो रहेगा ना फ्लावर वाला, ये नो नो नो, ये तो है फास या ब्लूमन स्ट्राउस. ये तो बुके काइंड ऑफ हो गया, ब्लूमन स्ट्राउस. ये टाशे और उस टाशे में फर्क है. जो बैग होता है उसको बोलते हैं दी टाशे, एंड दिस इज दी टाशे. ये कप है, वो बैग होता है. क्यों? बॉक्स तो बना हुआ ही नहीं है इसके आसपास. बॉक्स होना जरूरी था. ओके, ओके, बॉक्स मतलब यहां होना चाहिए था, ऐसे कह रहे हो आप. ओके ओके, या इसको बोलेंगे ब्लूमन स्ट्राउस या बुके के कॉन्टेक्स्ट में. सो हियर वेयर गिफ्ट वेम वास, कौन किसको क्या दे रहा है. सो वो तो सुनने से पता चलेगा आपको, लेकिन हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे यहां पे. फोन इरम एल्टर्न, एला एला bekommt
एला का तो खुद का बर्थडे है, उसको तो मिल रहा है. एला bekommt eine Uhr, maybe von ihren Eltern. सुन के पता चलेगा आपको तो, बट यहाँ पे फ्रॉम हर पेरेंट्स. एला bekommt, एला को मिल रहा है. अब इसको अगर उल्टा कर दे कि पेरेंट्स एला को वो दे रहे हैं, तो फिर एनवीडीए से हो जाएगा. ठीक है. सो Eltern geben Ella eine Uhr. ओके. अब इसका एनवीएडी करना पड़े तो दिस इज एनवीडीए. Sie geben sie ihr. ये तो सीखा था अभी कि जो भी पर्सन है वो तो रहेगा तो डाटिव ही, लेकिन बाद में आएगा अगर आपने थिंग को प्रोनाउन बना दिया तो. ओके, वन मोर. Ein gelbes टेडी शर्ट, एक येलो टेडी शर्ट दे रहे हैं. कौन दे सकता है टेडी शर्ट? टांटे oder फ्रॉइंड? फ्रॉइंड. उसके फ्रेंड ने उसको. तो नॉर्मल सेंटेंस एला bekommt ये एनवीडीए नहीं है, बस ध्यान ये रखना आपको. अब उसको उल्टा कर दो, एनवीडीए बना दो. उसका फ्रेंड आप ऐसे भी कह सकते हो, ईयर फ्रेंड आड्रियान, या फिर केवल फ्रेंड आड्रियान भी कह सकते हैं, या केवल आड्रियान भी कह सकते हैं. आड्रियान एला क्या दे रहा है? Ein gelbes टेडी शर्ट. gelbes टेडी शर्ट. Now change into NVAD. Anyone? एयर गिफ्ट शर्ट है ना, शर्ट दास शर्ट होता है, तो अकुजाटिव है ही, तो दास पर्सनल प्रोनाउन में देखें तो एस हो जाता है. कोई आदमी होता तो एयर होता, फेमिनिन होता तो जी होता, और न्यूट्रल है दास तो एस हो जाता है. तो एस का अकुजाटिव भी ऐसे ही रहता है, इसलिए एयर गिफ्ट एस ईयर. ये चीज वापस geschenkt. Und Ella sagt, dass die neue Luftmatratze ein Geschenk von Adrian ist. किसने दी थी वो तो सुनोगे तब पता चलेगा ना. So Ella sagt, dass Frida fragt ob. ओब से हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. दास एक स्टेटमेंट होता है और ओब एक क्वेश्चन होता है. समझ रहे हो आप? इनडायरेक्ट में यूज होता है ये क्वेश्चन, इनडायरेक्ट होता है, लेकिन ओब का सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन होता है. मतलब आप कोई कुछ जानना चाहते हो, ये दोनों ही कनेक्टर है, इनसे स्टार्ट होगा सेंटेंस तो वर्ब लास्ट में जाएगी हमेशा. अब एला स्टेटमेंट दे रही है तो ये तो फैक्ट बताएगी, और फ्रीडा पूछ रही है तो ये तो क्वेश्चन होगा. सो दोनों का देखना. एला sagt dass die neue Luftmatratze ein Geschenk von Adrian ist. कि वो कह रही है, अपने दोनों फ्रेंड बात कर रही है कि ये है ना मेरे फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट मिला है. दिस इज ए स्टेटमेंट.
एंड वो तो पूछेगी फ्रीडा फ्रैक्ट ओब दी नोए माद्रासे एंड गिशेंक फोन आद्रियान इस्ट, क्या ये आद्रियान ने गिफ्ट किया है तुमको, ऐसे। तो पहले ये फ्रीडा पूछेगी, फिर वो एला बताएगी। शायद बताएगी, शायद जरूर बताएगी, वो पूछ रही है तो वो बातें कर रही है दोनों। वो वाला सेंटेंस बोल देंगे अपन, फिर दास वाला बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन वाला। कन्वर्सेशन लिखना हो तो पहले ये वाला फिर वो वाला हो सकता है, या आप कोई भी सेंटेंस इसमें से कोई भी एक सेंटेंस बोल सकते हो। गलत तो होगा ही नहीं, बोलो आप तो। Noch einmal laut. Ela sagt das, die neue Die neue Uhr Matrase eingeschenke von Adrian ist. Von Eltern. Von Adrian. 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 अच्छा, इसी को एल्टन पढ़ रहे थे क्या? ओके, एल्टन तो है ही नहीं, इसी को पढ़ रहे होंगे जरूर, और तो है ही नहीं। ओके, Bitte schön. Ela sagt, dass die neue Uhr von ihren Eltern ist. Okay. Die neue Uhr von ihren Eltern ist. Ela sagt, dass bei den Geschenken von Dorte ein Geschenk von Adrian ist. Adrian ist. ये क्या पढ़ा? दोबारा पढ़ो जोर से। Ela sagt, dass bei den Geschenken von Dorte ein Geschenk नहीं, ये आपकी बात शूट नहीं हुआ। Immer etwas Witziges dabei ist. है, okay. Ela sagt das. मैंने सोचा कि गड़बड़ नहीं होगा, अपना तो होना ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके ओके, थोड़ा सा सोचना पड़ गया। एला जाक्ट दास, एला बता रही है कि बाइडेन गेशेंकन फॉन ड्योर्टे, कि ड्योर्टे को कभी भी वो गिफ्ट देती है या देता है ना, हमेशा कुछ फनी होता है उसमें, कुछ स्पेशल रहता है उसका। देर इज ऑलवेज ए फन। सो एला जाक्ट दास बाइडेन गेशेंकन फॉन ड्योर्टे immer etwas witziges dabei ist. There is always something funny. इसी में होना था। अगर सर उसका बनाते तो ऊपर का फिर क्या बनता है? अगर इसको क्या बनता, बाइडेन गिशेंकन फॉन ड्योर्टे ein Geschenk von Adrian ist, कोई टुक नहीं निकल रहा उसका, कि डोर्टे के गिफ्ट के लाइट आंद्रियान का गिफ्ट है, कोई सेंस नहीं निकल रहा उसका। ओके, देन मे बी नेक्स्ट जोसेफ, ट्राई वन सेंटेंस। या जोसेफ, वी आर वेटिंग। Ella sagt, dass die Tasse mit den Blumen aus einem weichen Stoff ist. ओके, सो ताशे मिड इन ब्लूमन, कि ये फूल वाला जो कप है वो आउस आइनम वाइशन स्टॉफिस्ट, ये किसी सॉफ्ट चीज का बना हुआ है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है, राइट? कोई बोले ताशे मिड इन ब्लूमन, दी ताशे मिड इन ब्लूमन जाइट डेम जोमर कापुटिस्ट, इसका मतलब है ये फूल वाली है ना, समर में टूट गई थी, जो कप है वो टूट गया समर में, ओ तब से टूटा हुआ पड़ा है। ओके, दी ताशे मिड इन ब्लूमन फोन ईरन एल्टरनिस्ट, ये कप जो है फूल वाला वो पेरेंट्स की तरफ से है। एलास फ्रीडा फ्रैक्ट ओब एलास अल्ट लुफ्ट मात्रासे सुम स्लाफन ओके इस्ट, कि सोने के लिए ठीक है क्या? सुम स्लाफन ओके इस्ट, या फिर जाइट डेम जोमर कापुट इस्ट, समर से ये खराबी पड़ी है क्या? ein Geschenk von Adrian ist, Adrian की तरफ से गिफ्ट है क्या ये? ओके, इस्ट, या ये सॉफ्ट
स्टफ की बनी हुई है क्या? ओके अभिषेक, ट्राई वन मोर. Vielen Dank auf das Gelbe T-Shirt von ihren Eltern ist. Yes, whether this from her parents, whether it is from her parents. Yes, समझ गए आप क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें कि एक तो पूछ रही है कि ऐसा ही है क्या, और एक वो कह रही है हाँ ऐसा है क्या, ये मोबाइल तुम्हारी फ्रेंड ने दिया है क्या, तो ये तो क्वेश्चन हो गया. और बताइए तो ये मेरे फ्रेंड ने दिया है. Hier sagt man Geschenkideen, also heute sollte man auch vielleicht über solche Geschenkideen sprechen. Was soll ich ihm schenken? Über welche Geschenke freuen Sie sich nicht? आपको कौन सा गिफ्ट मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. Ich freue mich nicht auf और über. Ich habe mich über Mülleimer nicht gefreut. मेरे को कचरे का डिब्बा दे गया गिफ्ट में, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई. राइट, हो सकता है किसी को हो जाए कि हाँ, किसी को नहीं हो. बाडेशाउम शैम्पू में खुशी होगी तुमको? नहीं होगी. तो बोलो ich freue mich nicht लगा के. यूबर बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना, और जिस फ्रेंड auf बोलोगे तो प्रेजेंट का बना सकते हो. थोड़ी देर बाद में बनाएंगे. ओके डन. vielleicht प्राची, will you try? Ich freue mich nicht. Ich freue mich. Ich freue mich nicht, der Gummibaum. So ich freue mich nicht auf den, जिस फ्रेंड auf यूज कर लो कि मुझे खुशी नहीं होती. auf लगा दो, मुझे खुशी नहीं होती, या फिर मेरे को कोई गिफ्ट मिला था उस पर मुझे खुशी नहीं हुई, उस केस में हम लोग यूबर लगाएंगे. जिस फ्रेंड यूबर मतलब कोई चीज हो गई उसके बाद में उसकी बात होती है, और auf में प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बताते हैं. Ich freue mich nicht auf Socken. जुराब दे दे कोई गिफ्ट में, सो मुझे खुशी नहीं होगी. Ich freue mich auf die Krawatte. टाई लगाने मिले तो मुझे खुशी होगी. ओके. Ich freue mich nicht auf Geld. Ich freue mich auf Geld. पैसे चाहिए, खुशी होगी. ओके. Ich freue mich auf Geld. Ja, gut. Das ist eine gute Idee. Okay, Antesh? Ich freue mich nicht auf den Kuss. Ich freue mich nicht auf den Kuss. Okay? Klar? Verstanden? Rishu? Joshaf? Yes, sir. Nicht, weil... Ich freue mich nicht auf der Mülleimer. Mülleimer. Auf den Mülleimer. Ich freue mich nicht auf den Mülleimer. Okay? Ich freue mich nicht auf der Gummi. Auf den. Akkusativ करना पड़ेगा. Auf den Gummibaum. ओके जोशफ? निष्ट वाला जरूर बोलना है. Ich freue mich nicht auf den Bildschirm. ओके बाडेशाउम. बाडेशाउम. auf बाडेशाउम. auf den बाडेशाउम. शैम्पू पे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है. ओके. या Ich freue mich nicht auf Krawatte. Ich freue mich nicht auf Krawatte. या प्राची?
Ich freue mich nicht auf Das Geschirr. ओके das Geschirr, कोई बर्तन दे वो उससे खुशी नहीं होगी. Ich freue mich nicht auf den Schmuck. Auf, ich freue mich nicht auf den Schmuck. Okay? Klar. So, das sind keine guten Geschenke dann. Jantisch, was sagst du? Ich freue mich nicht auf den Gutschein. Auf den Gutschein. ये वाउचर. Meine Tochter freut sich nicht auf den Gutschein. Auf den Gutschein. Auf den Gutschein. राइट, उसको तो कॉन्क्रीट वो चीज ही चाहिए ना, वाउचर नहीं चाहिए. मतलब वाउचर मतलब आपको कोई वाउचर मिलते हैं ना कि आपको जैसे मान लो किसी ने दे दिया कोई पर्टिकुलर कंपनी का, अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दे दिया. अब उस पर्टिकुलर मतलब 500 रुपए का दे दिया तो आप 500 रुपए का उसमें से जो अवेलेबल है वो खरीद सकते हो, लेकिन अमेजोन पे ही चलेगा वो, मान लो अमेजोन का दिया तो ऐसे वाउचर. सो was soll ich ihr schenken, ये गाना भी है एक. was soll ich, सुनना इसको बाद में. jeden Tag, jede Nacht muss es daran denken. मतलब इजी नहीं है किसी को गिफ्ट देने के बारे में. आप प्लान करो तो कभी कभी तो बहुत टाइम लगता है. नहीं मजा नहीं आया, कुछ तो खास देना है मुझे, नहीं मेरे को एकदम खुश कर देना है, कुछ तो स्पेशली देना है. सो jeden Tag, jede Nacht, दिन रात यही सोचता रहता है ये. muss es daran denken, jeden Tag, jede Nacht. Was soll ich ihr schenken? Was soll ich ihr schenken? Was soll ich ihr schenken? Alles hat sie schon. Alles hat sie schon. का मतलब है कि everything she already has. मैं बुक दूं क्या? बुक तो खूब है उसके पास. मोबाइल दे दूं? नहीं, वो तो है उसके पास. क्या दूं मैं? जैकेट नहीं तो दिया था, पिछली बार भी दिया था. ऐसे alles hat sie schon. Alles und noch mehr. और मैं क्या दूं उससे भी ज्यादा उसके पास है. alles hat sie schon. Was soll ich da schenken? ohne sie zu kränken. kränken का मतलब उस गिफ्ट को लेके उसको मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं ना पसंद आए कि ये क्या दिया है वो. ohne sie zu kränken, ohne sie zu kränken. Gummibaum hat sie schon. Gummibaum मतलब रबर ट्री जो हमने देखा था ना अभी. गुमी बाउम, दिस वन गुमी बाउम. गुमी बाउम इसका मतलब आइनन को शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे कि आइनन गुमी बाउम कि हाँ जोलिस आइनन गुमी बाउम शेंकन. ऐसे पूरा सेंटेंस देखो तो आप. Soll ich ihr einen Gummibaum schenken? Einen Gummibaum hat sie schon. Badeschaum hat sie schon. ये hat sie schon लिखने में ऐसे लिख देते हैं, ये जी है एक्चुअली, ये रिदम बिठाने के लिए लिख देते हैं. hat जी, ये जी मतलब सी, उसके पास तो पहले से ही है. Gummibaum hat sie schon. Badeschaum hat sie schon. Ein rotes Tuch hat sie schon. Sparbuch hat sie schon. Und Knutschfleck will sie nicht. Boomerang, da hat sie mich. Sogar eine Matratze hat sie schon. Was soll ich ihr da schenken? Ohne sie zu kränken. Ja? So यहाँ पे ये एक स्पारबुक का मतलब है जैसे वो पैसे बचाने का आता है ना, गुल्लक या पिगी बैंक, गुल्लक. सर्दी में गुल्लक को भी गुल्लक बोला जा सकता है. स्पारबुक. और देन क्नुट्सफ्लैक का मतलब जैसे कोई ऐसे प्यार भेज देता है ना, फ्लाइंग किस को बोलेंगे, या क्नुट्सफ्लैक. विल जी निस्ट, ये उसको चाहिए नहीं. बूमरंग मतलब कोई ऐसी चीज जो वापस लौट के जाती है. जैसे वो एक गेम भी आता है ना, फेंको तो लौट के वापस आता है, बूमरंग. राइट, कृष्ण का चक्कर काट के वापस आ जाता है तो वो बूमरंग ही है. तो ऐसे उसको बूमरंग तो मैं हुई उसके लिए कि वो मेरे को भगाती है, मैं वापस घूम के उसके पास से जाता हूँ.
सो बूमर दा हट जी मिश, वो तो मैं हुई जोगार आने मात्रा से हट जी शोन, उसके पास सब है, तो बड़ी मुश्किल है इसकी जिंदगी। सो dann die sprechen hier vielleicht, das ist ein Dialog. Was denkst du Beate zum Geburtstag? क्या दे रहे हो तुम बियाटे को बर्थडे पे? weiß es auch nicht, पता नहीं यार क्या दे। wollen wir etwas zusammen schenken? मिलके देने कुछ? das neue Buch von Donald Leon, wie langweilig। तेरे पास ऐसे ही आइडिया रहते हैं क्या बुक ही देने का? Yeah, very how boring, means it is very boring. Wie wäre es mit ein CD? CD दे दे तो? Oder einer schicken Sporttasche, Sportbag कोई, Sportbag, good idea, yeah, good idea, ये देते हैं मिलके। जामन जी Unterschriften मतलब सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, कि ये आपने कभी दिया है क्या? Haben Sie Ihren Mutter schon einmal Parfüm geschenkt? तो आपको बोलना है या oder noch nicht। आपने अपनी मम्मा को कभी परफ्यूम दिया है गिफ्ट में? तो आपको यह बोलना है या तो बोलो कि या ich habe schon, या फिर nein noch nicht, मतलब अभी तो नहीं दिया। आगे दे दूं भाई क्या पता, लेकिन अभी तो नहीं दिया। सो ich habe schon का मतलब है ich habe schon geschenkt, और noch nicht का मतलब अभी तक तो नहीं दिया, not yet। तो आप या तो बोलोगे noch nicht, या फिर noch nicht से पहले आप कह सकते हो nein noch nicht, या habe schon, या habe schon का मतलब या ich habe schon, या पूरा सेंटेंस होगा या ich habe ihr schon das geschenkt, das Parfüm geschenkt। लेकिन अगर आप इतना ही बोलो या ich habe schon, इसमें आपके आर्टिकल वगैरह कुछ भी गलत होने की संभावना ही नहीं है। या ich habe schon सभी में फिट जाएगा। ओके nein noch nicht, तो उसमें भी आगे कुछ बोला नहीं तो फिर गलत तो क्या होगा, बोलने से होता है ना गलत तो। So, Sie antworten, you all will reply, kann man einem Mann Parfüm schenken? Ja, natürlich। ऊपर वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट का था, इसमें तो वो ऊपर वाला चलेगा ही नहीं। या इस नहीं, ये तो कह रहा है कि kann man einem Mann Parfüm schenken, क्या किसी आदमी को परफ्यूम गिफ्ट दिया जा सकता है? तो आप कह सकते हो या natürlich, ja gerne, ja sicher natürlich, ja of course, na klar का मतलब ही of course, sicher natürlich, nein। अगर मान लो आपको लगेगा अरे यार मजा नहीं आया, क्या बात बोली तुमने भी, तो आप कह सकते हो कि keine gute Idee, मना करना हो तो keine gute Idee, it's not a good idea। ja warum nicht, nicht schlecht भी पॉजिटिव ही है, not bad, nicht schlecht, ja natürlich, na klar, of course, sicher। सो ये सब पॉजिटिव जा रहे हैं। ये kind gute Idee, not a good idea, मतलब आप क्लियर हो कि ये अच्छा आइडिया तो नहीं है। लेकिन कभी कभी आप जर्मन डायरेक्ट नहीं बोल के, उनको पसंद नहीं आता ना कोई आइडिया, या फिर उनको कोई काम नहीं करना होता, तो कभी कभी वो बोलते हैं ich weiß nicht, ich weiß nicht। मतलब जैसे मान लो आपने किसी जर्मन को पूछा सिनेमा देखने चले, wollen wir ins Kino gehen, तो वो अगर ये बोल देना ich weiß nicht, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप ये मत बोलना कि भाई weiß nicht का मतलब तुमको पता नहीं, बता रहा हूँ ना पता क्यों नहीं, ये मत बोल देना। ich weiß nicht का मतलब है सी और ही इज नॉट इंटरेस्टेड,
Okay, we'll think about it. Wünschen Sie sich zum Geburtstag Geschenke? Wünschen Sie sich zum Geburtstag Geschenke? बर्थडे पे गिफ्ट दिए खुद को विश करते हो गिफ्ट? हाँ? Wünschen Sie sich, क्या आप खुद को विश करते हो? इस वाइस नहीं Finden Sie, dass man ein Messer schenken kann? Messer मतलब चाकू. गिफ्ट कर सकते हैं क्या किसी को चाकू? काइने गुड डे Keine gute Idee. हाँ? गले आएगा अपने. हाँ? Keine gute Idee. Kann man dem Partner Kleidung schenken? Ja, natürlich. Na klar. अपने बर्थडे को कपड़े आप पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं कपड़े, है ना? Eine gute Idee. Ja, das ist sehr gute Idee. Sogar. Er schenkt ihr. Sie schenkt ihm. ये शेंकन उसी टाइप की वर्ब है ना, एनवीडीए टाइप की वर्ब, कि शेंकन के बाद में डाटिव भी होगा अगर पर्सन होगा तो, अगर थिंग होगी तो हमेशा आकुजाटिव होगी. पता है ना ये तो? इतना धीरे बोल रहा है कि लग रहा है कि कंफ्यूज है अभी. श्योर नहीं है ना? नहीं ना? हाँ. तो चुप रहो फिर. हाँ बोल रहा है धीरे से, चुप रहेगा तो मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन सी वर्ब है जो डाटिव भी ले लेती है और आकुजाटिव भी ले लेती है. एनवीडीए वर्ब्स बोलते हैं जिनको. जागन, ये देखो कुछ तो लिखी हुई है यहाँ पे. गेबन, शेंकन, साइगन, ब्रिंगन, wünschen, लायन, फिर जागन, श्राइबन, शेंकन इज ऑलरेडी देयर, बट सिकन, जेंडन, kaufen, verkaufen, कोखन. इसमें भी ये सेंस निकल सकता है ना, किसको और क्या, किसके लिए और क्या, उन सब में ये पॉसिबिलिटी है. जैसे मेरी मम्मा मेरे लिए खीर बनाती है तो इसमें हो सकता है माइनर मूटर कोक्ट मियर खीर, सेंसफुल है ना, किसके लिए और क्या. एनवीडीए का मतलब किसको क्या और किसके लिए क्या, दोनों सेंस निकल जाते हैं. Wünschen is also there. Ich wünsche euch guten Tag. So, yeah, it's there. Wünschen. Kaufen, verkaufen. Erklären, erzählen. No. Erklären, erzählen. No, that is pure dative. Empfehlen. Empfehlen is recommend. I recommend you the book. मैं तुमको वो बुक रिकमेंड करता हूं. तो किसको क्या, तुमको और वो बुक, तो सेंसफुल हो गया ना सेंटेंस. श्राइबन इज देयर. आई राइट यू, लिखा नहीं हमने श्राइबन? यस यस, श्राइबन, ये रहा श्राइबन. आई एम राइटिंग यू ए लेटर. सो हो गया सेंसफुल. आकुजाटिव, किसको क्या. एर्सेलन का मतलब है टू नरेट, स्टोरी वगैरह. मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाता हूं. सो इस एर्सेल है माइनन किंडर्न गिशिष्ट है, या दैट वे. सो ये वर्ब सारी पर्सन आएगा इनके बाद में तो हमेशा डाटिव. ऑब्जेक्ट, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट आ गया तो डाटिव, और अगर थिंग आ गई ऑब्जेक्ट तो वो आकुजाटिव होगी. और दोनों आ गए तो पर्सन डाटिव, थिंग आकुजाटिव. एनवीडीए होगा. ये जनरली एनवीडीए ही होता है. एनवीएडी तो रेयरली कहीं टेक्स्ट में दिख सकता है, बहुत कम संभावना है, क्योंकि एनवीएडी लिखने का मतलब है कि पहले कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ होना चाहिए. अगर मैं बोलूं मैं उसको वो दे रहा हूं तो आप कहोगे किसको क्या, पहले कोई बात तो होनी चाहिए हमारे बीच में. मैं आपको बोलूं कि क्रिसमस आ रहा है, मैं मेरी वाइफ को गिफ्ट दे रहा हूं, और फिर आपने देखा अरे यहाँ तो हार रखा हुआ है, तो आप मेरे से पूछो
तो मैं अगर ऐसे भी बोल दूं, मैं इसको उसको ये दे रहा हूं, मैं उसको ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब पहले अपने बीच में बात हुई है तभी तो उसको रिलेट कर सकते हैं। सो NVAD रेयरली आपको दिखेगा, बट आपको पता होना चाहिए। आप A2 में हो गई, A1 में तो हो नहीं। सो हाँ, स्टोरी वगैरह में आपको इस तरह की चीजें दिखती है। सो जी schreibt ihm einen Brief, वो उसको लेटर लिखती है, और ये पठा öffnet ihn nicht, ये उसके लेटर को पढ़ता ही नहीं, बदमाश। उसने लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, ईम से पता चलता है कोई मेल है, और जी से पता चलता है कोई फीमेल है। तो जी schreibt ihm einen Brief, öffnet ihn nicht, ihn मतलब ब्रीफ, उसने लेटर लिखा, इसने पढ़ा ही नहीं। जी schreibt ihm eine SMS, ignoriert sie, या हर का मतलब उसको SMS को। Sie schenkt ihm ein Buch, liest es nicht, S बुक भेजा उसने, लेडी ने उसको, जेंट्स को, और वो उसको पढ़ नहीं रहा, क्या करें। जी गिफ्ट ihm ihre टेलीफोन नंबर, उसने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया उसको, ruft sie nie an, कभी कॉल ही नहीं करता। जी gewinnt ihm Lotto und zeigt ihm ihren Lottoschein, उस लेडी की अभी लॉटरी लग गई और उसने उसको दिखाया, लॉटरी लग गई मेरी। अब öffnet den Brief, ignoriert sie nicht, liest das Buch auch, ruft sie immer wieder an। ओके, उसकी लॉटरी लग गई, अब उसका लेटर भी पढ़ेगा, SMS भी पढ़ेगा, उसकी बुक भी पढ़ डालेगा, कॉल भी करेगा बार बार। जैसे NVDA की प्रैक्टिस है ये, लाइट, ब्रिंग्ट, साइट, शेंक्ट, गिफ्ट। ओके, वन सेंटेंस ईच, ट्राई यस्ट। अच्छा, कल यही वाला किया था क्या हमने? ओके, सो NVDA alle Jahre wieder means every year, the same drama, it happens again and again, alle Jahre wieder. So what happens actually? Echte Kerzen nie wieder. Echte means real, Kerzen mombati, candles, nie wieder, फिर कभी नहीं, मतलब असली मोमबत्ती मत जलाओ क्रिसमस पे, क्रिसमस आ रहा है अभी। सो ये हमको कुछ टिप्स दे रहे हैं कि ये क्रिसमस के पेड़ कई बार सूखे से रहते हैं, आग लग जाती है शायद। Echte Kerzen am Weihnachtsbaum sind viel romantischer als elektrische। अब क्रिसमस के ट्री में आप इलेक्ट्रिक वो लगा देते हो, उसमें इतना रोमांटिक नहीं लगता, रियल कैंडल रोमांटिक लगती है। Aber was passiert wenn der Baum brennt? लेकिन आग लग गई तो? Wenn eine Gardine in der Nähe hängt, Gardine, कोई पर्दा वर्दा अगर पास में लगा हुआ है, dann geht alles ganz schnell, तो काम जल्दी हो जाता है। Zuerst brennt der Baum, first of all the tree will burn, dann brennt die Gardine, Curtain, und am Ende die ganze Wohnung। Gefährlich sind alte und trockene Bäume, dangerous old and dry trees are, plants are really dangerous, Bäume। Was kann man dagegen tun? And what may be the strategy, what one can do against it? The Feuerwehr sagt, फायर ब्रिगेड वाले क्या टिप देते हैं? Wenn man Kinder im Haus hat, dann soll man nur elektrische Kerzen, if you have kids then only go for electric candles, Kerzen benutzen। In den USA sind echte Kerzen sogar verboten, in US they are not allowed, verboten, अलाउ नहीं है, असली नहीं जलाना इसमें, क्योंकि जो भी ठंडे प्रदेश हैं वहां पे घर तो अपनी तरह नहीं बनते, ऐसे बनते हैं वो तो अलग बात है। फर्श वगैरह भी काठ का होता है, वुड का रहता है ना। अफोर्ड जो भी कर सकते हैं लगभग सब लोग अपना वुड का बना के रखते हैं हर जगह, क्योंकि वो ठंडी नहीं होती ना उस तरीके से, तो गड़बड़ होगा जरा सा भी कुछ होगा तो सब कुछ।
इसलिए आग बहुत लगती है जर्मनी में। जर्मनी में क्या बहुत सारी जगह पे जहाँ पे इस तरह से रहता है सब, तो बहुत हर एक घर में हर एक रूम में वो भी लगा के रखते हैं वो मतलब धुआं भी उठा तो बज जाएगा सायरन, उस तरीके से अलार्म बज जाता है, पानी गिरने लग जाता है। राइट, पानी गिरने लग जाता है। सो ये इंडियंस जो अपने स्टूडेंट्स रहते हैं ना जर्मनी में, आए दिन उनसे परेशान रहते हैं जर्मन्स, क्योंकि अपना जो खाना बनता है उसमें तो रोज छूकण लगाना और वो सब रहता है ना, तो उनको वो कहीं तो हाँ बहुत डर लगता है उनको कि कुछ भी होगा। अपने तो डरते नहीं है ना, वहां पे थोड़ा डरते भी ज्यादा है लोग। खैर इस तरह की चीजों से डरना भी चाहिए। In den USA sind Kerzen sogar verboten. Hier sind ein paar Tipps. Der Baum darf nicht vor einer Tür stehen. गेट के सामने, दरवाजे के सामने मत लगा देना, भागोगे कैसे, लग गई तो। So nicht vor einer Tür stehen. Weil man sonst nicht raus, also dem Raum kann, aus dem Raum kann, wenn man echte Kerzen benutzt, if you are using real candles, stellt man einen Eimer Wasser neben den Baum. You will, एक बकेट पानी की तो रखो ताकि तुरंत। Dann kann man ein Feuer schnell lösen. Lösen means distinguish. बुझा सकते हो फिर अगर पानी की व्यवस्था है तो, क्योंकि आप वापस आओगे जब तक तो। Den Baum nie allein lassen. रियल कैंडल्स लगा रखी हैं तो बाउम को छोड़ के इधर उधर जाना नहीं है, बुझनी चाहिए पहले, तुम्हारे जाने से पहले। Wenn man aus dem Zimmer geht, dann man die Kerzen lösen. Dann muss man, गेट के बाहर जाने से पहले जो असली मोमबत्ती है उनको बुझा के जाओ। So das sind dann einige Tipps. So der Baum darf nicht zu alt und trocken sein. Ist das so? Ja, richtig. Ja, richtig. Okay. In der Nähe vom Weihnachtsbaum darf keine Gardine sein. Richtig. Ja, vielleicht richtig. पर्दे के पास में नहीं रखना उसको, गार्डन है। Niemand darf den Raum mit dem Weihnachtsbaum verlassen. Das ist falsch. No one may. मतलब क्रिसमस ट्री को रूम में छोड़ के नहीं जाना। रूम में तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन वो अगर कैंडल जल रही हो तब नहीं जाना ना। So niemand darf den Raum. Die Tür muss immer frei sein. Richtig. The gate should be free. Kinder dürfen nicht in den Raum mit dem Weihnachtsbaum. मतलब जिस रूम में क्रिसमस ट्री हो उस रूम में बच्चों को जाने ही मत दो। Falsch. Das geht nicht. क्रिसमस ही नहीं है फिर तो वो। Sicherheit ist wichtiger als Romantik. रोमांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। Ja, richtig. So ist es. Also hier geht man dann, wenn der Baum brennt, dann when का सेंटेंस, जब भी when का सेंटेंस बनता है तो अगले सेंटेंस में जनरली वर्ब आती है, but if you put dann then verb will be on second position. See here, wenn man Kinder hat, soll man elektrische Kirche benutzen. If you have kids you should use electric. So when से verb लास्ट में और दूसरी verb शुरू में, but if you want to write done then verb will be on second position. ये दान जो है when के लिए अपना त्याग कर देता है खुद को, मतलब समझ में थोड़ी आ गया नहीं ना। सो सेंटेंस बनाओ, जैसे ये सारे when के ही सेंटेंस हैं, अब बनाओ, किसी सेंटेंस में दान लगाओ और किसी में मत लगाओ। ये ट्राई करते हैं हम लोग। Was tun Sie wenn, क्या करते हो जब आप, wenn ich traurig bin, so dann lese ich ein Buch। या तो ऐसे सीधा ही बोलते आप lese ich ein Buch, या फिर ऐसे बोल दो dann lese ich ein Buch। Wenn ich einen Tag frei habe, Dann bleibe ich im Bett.
dann bleibe ich im Bett या फिर bleibe ich im Bett. Wenn ich gute Laune habe, if I have good mood, सेकंड वाले में सब्जेक्ट भी तो होगा, dann lese ich. Okay, try. Complete sentence. Wenn ich gute Laune habe, dann gehe ich ins Kino. Gehe ich ins Kino. Okay. Next. Wenn ich müde bin, if I am tired, Wenn ich krank bin, Wenn ich müde bin, dann bleibe ich im Bett. dann bleibe ich im Bett. Okay. Wenn ich krank bin, dann ausschlafen. Dann schlafe ich aus. Ausschlafen is separable verb. Dann schlafe ich aus. लास्ट में जाएगा, या फिर schlafe ich aus. या तो दान लगा दो या दान के बिना वर्ब लगाओ सीधी. ओके, नेक्स्ट. Wenn ich gute Laune habe, frühstücke ich schon. ओके, frühstücke ich lang. frühstücke ich schon. अच्छा ब्रेकफास्ट करता हूँ, मूड अच्छा होता है तो. ओके, wenn ich im Deutschkurs bin, dann schlafe ich aus. हाँ, जर्मन कोर्स में होते हो तो सोते रहते हो, तो हमें हम मिलाते हो मेरी. So when ich im Deutschkurs bin, when I am in German class, dann lese ich ein Buch oder treffe ich meine Freunde. I meet my friends. I meet friends. So dann लगाओ या नहीं लगाओ. dann लगाओगे तो वर्ब उसके बाद आ जाएगी, और नहीं तो सीधी वर्ब आएगी. यही फर्क है दोनों में. Okay, ein bisschen Hausaufgabe würden Sie auch bekommen vielleicht. Also dann Seite 190 vielleicht hier. Hier fehlt ein Adjective. पेज नंबर 182-83 में जो टेक्स्ट था वहां पे auf der ganzen Welt. So ganzen is adjective. So there may be some adjective. आपको देखना है कौन सा adjective आया था फेस्ट से पहले. मे बी यूरोपा, लिंडन, इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज. तो जर्मन स्पीकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. सो यू विल फाइंड दैट एडजेक्टिव. देन इसमें कुछ डाटिव का प्रैक्टिस है. वापस से छोटे छोटे टेक्स्ट दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस डायलॉग, व्हाट इज करेक्ट? मिश और मियर, व्हाट इज करेक्ट? 192 पे आपको देखना है ये. सो इनन और इन और ईम. सो इनमें से एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है. ये देखना आपको, एक देखना है. इसमें भी डाटिव आकुजाटिव का ही ये टेस्ट है. इसमें ये देखो 2 दे रखा है, एक सही है. नेक्स्ट पेज पे भी ये जो रेड शेल फ्रॉइंड है, इसमें आउस आएगा कि बाई आएगा, ना खाएगा कि फोन आएगा. 2 prepositions are given, but one is correct, one is wrong. You have to think. आपको सब पता है, ये देखते ही आपको पता चलेगा. ठीक है, जैसे कोई बोल दे das Fest kommt Europa, Aus Europa होगा. ओरिजिन इसका यूरोप से है तो Aus Europa हो जाएगा. ऐसे इसमें भी प्रीपोजिशंस दे रखी हैं. अब सुम बाई नाक में से एक सही है. फॉर एग्जाम्पल दी फ्रॉइंडिन ग्रेटुलियर्ट गेबुर्स्टाग, सुम गेबुर्स्टाग, करेक्ट. सो ऐसे खुद सोचना है, थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी करेंगे तो ये निपट जाएगा, आपके दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा.
सो आपको ये जो भी डाटिव आकुजाटिव वाली है ना, ये इस तरह की। अब देखो इसमें भी केवल डाटिव दे रखी है तो आपको डाटिव करना है, और डाटिव आकुजाटिव दोनों आ रहे हैं तो दोनों को क्रॉस करना है। इसमें भी डाटिव आकुजाटिव, डाटिव ऑर्डर आकुजाटिव, ये वर्ब से ही पता चल जाएगा आपको। इसमें एक ये लास्ट आप देख लेना, बाकी कल करेंगे हम। इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है, यू हैव टू मेक क्वेश्चंस, फॉर्मुलियरन जी, फ्रागन, मतलब इसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उससे क्वेश्चन तो बन ही सकता है। जैसे कोई बोले मैं एग्जाम देने के लिए जयपुर आ रहा हूं, कहाँ आ रहे हो, किस काम से आ रहे हो, कोई ये भी बना सकता है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है जयपुर, मैं आ रहा हूं। तो आप पे डिपेंड करता है कि एक ही इंफॉर्मेशन के कई क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। सो क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस है। सो 10, 15, 20 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। वन, वी, वेयर, वो, वारूम, वास, ja bitte? 196. Das ist Seite 196, sagte er.